नमस्ते साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10, 11, 12 के अध्ययन अध्यापन को छोड़ते हुए और आज हिंदी व्याकरण की चर्चा करेंगे। यह व्याकरण की कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं के लिए उनके पाठ्यक्रम में ये टॉपिक शामिल है, इसलिए उनके काम में आने वाली है। 11 और 12 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और उनका शब्द भंडार ज़्यादा हो, इसलिए उनके भी काम आएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात यदि करें तो संधि का अपना एक महत्व है, अपनी अहमियत है वहाँ। तो संधि प्रकरण पर बात करेंगे। संधि प्रकरण पर हमने पहले बात कर चुके हैं। हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। इसमें पहला जो नियम है वह है ए अथवा आ। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ए अथवा आ हो तो आ बन जाता है। इस विषय पर हम बात कर चुके हैं, खूब उदाहरण और उस वीडियो पर लगे हुए हैं। आप यहां से कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे देख सकते हैं, क्योंकि आज का प्रकरण है वह इससे नहीं है। आज का प्रकरण जो है वह ये है, ई अथवा ई, प्रथम पद का अंतिम वर्ण। हम लिखते हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई या ई हो और उसमें अंतिम पद का या उत्तर पद का, द्वितीय पद का, यहां लिख देते हैं उत्तर पद का प्रथम वर्ण। इस बात को आप गांठ बांध ले, प्रथम पद का अंतिम और द्वितीय पद का, उत्तर पद का दूसरे पद का प्रथम वर्ण यदि इन दोनों में से हो तो ई, आपकी भाषा में कहा जाए तो बड़ी ई का निर्माण होता है। और बड़ी ई से छोटी ई या बड़ी ई में छोटी ई या बड़ी ई मिलेंगी तो बड़ी ई का निर्माण होता है, बड़ी ई बन जाती है। कुछ शब्द हैं उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, देखें। जैसे शब्द है गिरिधन ईश, शब्द क्या बन जाएगा यहां देखेंगे। अब गै शब्द अलग है, रे अलग हो गया, इसमें से हमने ई अलग कर दी। यहां इसमें से क्या किया, इस री में से ई अलग कर दिया, अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया, छोटी ई। द्वितीय में ई शे, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी ई है। अब छोटी ई और बड़ी ई के मिलने से क्या बनना चाहिए, बड़ी ई। क्या बनेगा देखें, गी धन रे, धन रे हलंत है अभी तक, क्योंकि रे से हमने ई को अलग किया हुआ है और यहां ये ई आ गई, धन शे। अब इसका शब्द बनाएंगे तो ये बन जाएगा गी, रे में बड़ी ई मिलेगी तो री और शे, तो शब्द क्या बनेगा हमारा, गिरीश। शब्द क्या बनेगा, गिरीश। तो इस प्रकार से इनकी संधियां करते हुए और नए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम आगे से आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, गिरी धन ईश से शब्द बन जाएगा गिरीश। इधर है फिर कपि धन ईश से बन जाएगा कपीश। सती धन ईश से, सॉरी, सती धन ईश से सतीश। रवि धन ईश रवीश, शब्द क्या बनेगा, रवीश। और मुनि धन ईश से मुनीश, मुनि धन ईश से मुनीश। इस प्रकार से ई से हम कहें ई से एक साथ जोड़ते हुए और इस प्रकार के ये शब्द बनाए जा सकते हैं। इसके बाद यदि बात करें इंद्र की, तो इंद्र में देखें तो सबसे ज्यादा गलत किया जाता है पढ़े लिखों के द्वारा, रविंद्र, रवि धन इंद्र। यहां क्या है, रे है और रे में वे आधा है, ई है, धन ई द्र कर दिया, ई और ई मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई। तो यहां रे धन वे, धन वे में हलंत है, धन ई प्लस द्र एक साथ लिख देते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को, ये रवि हो गया, रे हो गया, वे में बड़ी ई जोड़ेंगे, बड़ी ई आ गया और ये शब्द इस प्रकार से लिख देंगे। समुचित वर्तनी की दृष्टि से रविंद्र शब्द यह उचित है, लेकिन कई दफा देखने में आया है कि बहुत सारे लोग अपने नाम को या किसी दूसरे बच्चे के नाम को इस प्रकार से लिख देते हैं, जो कि वर्तनी या व्याकरण की दृष्टि से अनुचित शब्द है। यह शब्द कतई सही नहीं कहा जा सकता। चलिए इसी पर बात करते हैं अभी आगे। इसमें इस पहले वाले टॉपिक पर आप एक और लिख सकते हैं, कवि धन ईश बराबर कवीश, कवि धनीश से कवीश हो जाएगा। और यहां देखेंगे मुनि
धन इंद्र से शब्द बन जाएगा मुनिंद्र। मुनि धन इंद्र से मुनिंद्र, यह हो जाएगा रविंद्र। अब इस रविंद्र को खिंद्र पढ़ने की यदि कोई जरूरत करे तो उसका दोष है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि ख यदि लिखना है तो ख में रे की ये जो आकृति है ये वह के नीचे इस प्रकार से जाकर मिलती है, तो ख तो ये है, और इसको यदि रे वे को ख पढ़े कोई तो उसकी मतलब भगवान ही रखवाला उस व्यक्ति को तो कहा नहीं जा सकता। चलिए आगे देखते हैं। सची धन इंद्र से बन जाएगा सचिंद्र। कवि धन इंद्र से कविंद्र। से कविंद्र और करिंद्र। करी धन करी कहते हैं हाथी को, तो करिंद्र शब्द बन जाएगा करिंद्र। करिंद्र के पश्चात आप बात करें कपि। कपि कहते हैं वानर को, कपि धन इंद्र से, और शब्द बन जाएगा कपिंद्र। कपि धन इंद्र से शब्द क्या बनेगा कपिंद्र। यहाँ छोटी ई है, यहाँ छोटी ई है, और छोटी और छोटी ई दोनों आपस में मिलते हैं तो ई और ई मिलकर भी आपस में क्या बनाते हैं बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक है जैसे फणी धन इंद्र से फणिंद्र, नाग के अर्थ में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक है मणि धन इंद्र से, मणि धन इंद्र से मणिंद्र, शब्द क्या बन गया मणिंद्र, णी है भैया। शब्द बन गया हमारा मणिंद्र। इस प्रकार से और ये खूब सारे शब्द बनते हैं। एक है जैसे गौरी धन ईश, शब्द बन जाएगा गौरीश। गौरी धनीश से गौरीश। चलिए इनको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये शब्द हो गए। उसके पश्चात यदि हम बात करें इनमें जैसे एक दो शब्द और लिखे हमें, हरि धन ईश, शब्द बन जाएगा हरीश। एक है जैसे क्षिति, क्षिति कहते हैं दिशाओं को, क्षिति धन ईश, शब्द बन जाएगा क्षितीश। एक है जैसे श्री धन ईश, शब्द क्या बन जाएगा श्री शिरीष। इस प्रकार से यह शब्द है, ये एक दो बार परीक्षा में पूछा गया कि इसमें से अशुद्ध शब्द कौन है या कौन सा ऐसा शब्द जो और संधि की प्रक्रिया से नहीं बना हुआ। चार शब्द होंगे, तीन ऐसे शब्द हैं जो संधि से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और इसमें ऐसा लगता है कि यार दो ही तो शब्द हैं, और दो वर्णों में, इस शब्द में तो दो ही वर्ण हैं, दो वर्णों से किस प्रकार से कोई शब्द बन सकता है। तो इस प्रकार से हम वहां गलत कर दिया करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे इच्छा से बनता है कि प्राप्ति धन इच्छा, तो शब्द बन जाएगा प्राप्तिच्छा। यहां छोटी ही थी, यहां छोटी ही है, लेकिन यहां पर संधि होते ही, मिलन होते ही क्या हो जाएगा बड़ी ई का आगम हो जाता है। उसके बाद में आधि धन इक्षक, आधि धन इक्षण, शब्द क्या बन जाएगा अधीक्षक। अधीक्षक यह हो जाएगा अधीक्षण, यह शब्द क्या हो जाएगा अधीक्षण। और जैसे इसी प्रकार से परिधन इच्छा, शब्द हो जाएगा परीक्षा। फिर है परिधन इक्षण, परि का अर्थ चारों ओर, कि चारों ओर से उसका मूल्यांकन करना देखना। एक है परीक्षक, परिधन इक्षक, ये शब्द हो जाएगा परीक्षण। यहां हो जाएगा परीक्षक, परीक्षा लेना, परीक्षण करना, परीक्षा करने वाला। और एक है परीक्षित, परिधन इक्षित, तो यह शब्द संधि होते ही बन जाएगा
परीक्षित। शब्द क्या बन जाएगा? परीक्षित। इस प्रकार से और ये शब्द बनते चलेंगे। आगे देखते हैं। एक है जैसे वी धन इक्षा, तो क्या शब्द बन जाएगा? विक्षा। वी धन इक्षक, शब्द बन जाएगा विक्षक। वी धन इक्षण, शब्द बन जाएगा विक्षण। और वी धन इप्सा, इप्सा कहते इच्छा को, तो शब्द बन जाएगा विप्सा। शब्द क्या बनेगा? विप्सा। इस शब्द को बहुत दफा, बहुत बार और गलत लिखा जाता है, इस प्रकार से लिख देते हैं विप्सा, और विप्सा लिखते ही गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। एक है जैसे अधि धन इन बराबर अधीन, अधि धन इन बराबर अधीन, अधीन जैसे, और इसमें यहां स्व प्रत्यय लग जाएगा तो स्वाधीन, जैसे स्वाधीन शब्द है या स्वागत शब्द है। अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सु धन आगत, और इसकी संधि करेंगे तो होगा स्व धन अधीन। एक जैसे है स्वार्थ, तो स्वार्थ का हो जाएगा स्वधनी अर्थ। ये इस प्रकरण से संबंधित नहीं है, लेकिन ऐसी गलतियां बहुत बार होती हैं। एक है जैसे स्व स्वल्प, तो होगा सु धन अल्प। इसकी संधि यह सही है, उचित है, और इसका यदि इस प्रकार से कर दिया जाए स्वधनाल्प, तो वह गलत है। इसका स्वधन अल्प कर दिया जाए तो वह गलत है। इसका सुधन अर्थ कर दिया जाए स्वार्थ का तो गलत होगा। स्वधन आगत कर दिया जाए तो 99% गलत है। 1% जो सही है वह क्या है? स्वधन आगत है। जैसे स्वधन आगत, कोई कार्यक्रम चल रहा है, मंच पर लोग मंचासीन है, सामने भीड़ बैठी है, उस भीड़ में या उन दर्शकों में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बुलाए गए हैं, जो आहूत हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से हैं। वो अपनी मर्जी से हैं, वो स्वागत है, वो स्व आगत है। मंच पर विराजमान लोगों का स्वागत किया गया, यह वाला किया, और दर्शकों में कुछ लोग आहूत थे, बुलाए हुए थे, और कुछ लोग स्वागत थे, अर्थात अपनी मर्जी से वहां आने वाले थे। चलिए आगे बात करते हैं इनको मिटाते हुए। आगे यदि देखा जाए तो है जैसे अभिधन इप्सा, शब्द बन जाएगा अभिप्सा। अभिधन इष्ट, शब्द बनेगा अभीष्ट, जो चाहा गया। इष्ट का अर्थ है चाहना। अभिधन इप्सा से अभिप्सा, अभिधन इष्ट से अभीष्ट, अभिधन इप्सित, अभिधन इप्सित, शब्द बन जाएगा अभीप्सित। ध्यान दें, शब्द को इस प्रकार से ही लिखा जाना है, अभीप्सित। अति धन इत से अति धन इत बराबर अतीत, अति धन इत से अतीत, और अति धन इंद्र इव से अति धन इव बराबर अतीव प्रसन्न। आपको देखकर मुझे अतीव प्रसन्नता का आभास हुआ, अतीव प्रशंसा हुई। अति धन इंद्रिय, शब्द बन जाएगा ई और ई मिलेंगे, बड़ी ई बन जाएगा अतिन, अतीन्द्रिय, शब्द क्या हो गया? अतीन्द्रिय। तो इस प्रकार से ये शब्द बनते चलते हैं। इसके बाद में यदि आप देखेंगे तो आप हिंदी से अलावा कुछ पढ़ रहे हैं तो वह है हिंदीतर। बड़ी ई में छोटी ई मिल जाएगी, बड़ी ई ही रहनी है। तो जैसे इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण बड़ी ई हो और सामने इन दोनों में से कोई हो तो छोटी ई है। हिंदी धन इतर, इतर से हिंदीतर। अब आता है पृथ्वी धन ईश, पृथ्वीश। अगला शब्द है हमारा
पृथ्वी धन ईश। आप लिख सकते हैं जानकी धन ईश। ये मुझे नहीं लगता कि आप इनकी संधि नहीं कर पाएंगे, आप इनकी संधि करते रहे और यहां से लिखते हैं। देखें एक ये जो जानकी शब्द है ये राम का पर्यायवाची भी माना जाता है। जननी धन इच्छा शब्द बन जाएगा जननीच्छा। शब्द क्या बन जाएगा जननीच्छा, माता की इच्छा। लक्ष्मी धन ईश, लक्ष्मी धन ईश, लक्ष्मीश। नदी धन ईश, नदीश। और शब्द है महती धन इच्छा। शब्द बन जाएगा महतिच्छा, महतिच्छा। तय में बड़ी ई पहले से है, छोटी ई का उसी में आगम हो गया और बड़ी ई का निर्माण हुआ, बड़ी ई बन गई और वो उसके साथ ही लग गई। बड़ी महतिच्छा। एक है सुधी धन इंद्र। शब्द बन जाएगा सुधींद्र। शब्द क्या बन जाएगा सुधींद्र। देखने में आता है कई बार लोग लिख देते हैं सुधी, सभी सुधी जनों को। सुधी यह नहीं होता, यही माना जाएगा, शुद्ध शब्द यही है। उसके बाद में यदि बात करें यहाँ पे रजनी धन ईश। शब्द बनेगा रजनीश। शब्द क्या बन जाएगा रजनीश, जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। रजनी रात का और ईश का स्वामी। रजनी की का स्वामी है जो रात का स्वामी है जो वह। इसके बाद में है जैसे नारी धन इच्छा। शब्द बन जाएगा नारीच्छा। सती धन इच्छा। शब्द बन जाएगा सतीच्छा। अब इस सतीच्छा को यदि कोई इस प्रकार से करे सत्य धन इच्छा तो गलत है, क्योंकि यहाँ पहली बात तो ये कि इस तय हलंत में यहाँ पे बड़ी आ रही है तो इच्छा भी बड़ी, और इच्छा कभी बड़ी नहीं होनी चाहिए। इच्छा छोटी है वही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी छोटी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती, बड़ी इच्छा करना ही नहीं कभी। तो इच्छा शब्द जो है उसमें हमेशा छोटी ई का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं नारी जोड़ ईश धन ईश। शब्द बन जाएगा नारीश। इसके पश्चात है हरि, उसके पश्चात है हरि धन ईश। शब्द बन जाएगा हरीश। हरि धन इच्छा। शब्द बन जाएगा हरिच्छा, भगवान की इच्छा। हरि धन इच्छा से हरिच्छा। और हरि धन इंद्र से बन जाएगा हरिंद्र। और हरिधन इंद्र से हरिंद्र शब्द की उत्पत्ति होगी। इसके अलावा और जैसे एक दो शब्द कोई शेष रह गए हों तो हम बात करें। लगभग सारे शब्द इसके आ चुके हैं। और जो परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द हैं वो अधिकांशतः इस वीडियो में आ चुके हैं। ई और ई प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो, ई और या ई द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हो, तो इन दोनों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उससे ई का निर्माण होता है। और उसी से संबंधित जो उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण शब्दों की यहाँ चर्चा की गई। और आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम और एक नई कक्षा पर बात करेंगे। नई कक्षा का हमारा होगा उ अथवा उ। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये हो, इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण उ, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ये प्रथम पद का अंतिम, ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हो। इन दोनों में से चाहे इसमें ये मिले चाहे इसमें ये मिले, इसमें यह मिले या इसमें यह मिले, बनना क्या है, बनना ऊ ही है। तो
इस पर इनके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। और जब तक अगला वीडियो लेकर आए तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।